हे प्रभु, हर मनुष्य इस पृथ्वी पर इसीलिए जन्म लेता है कि वो एक दिन एनलाइटेंड हो जाए। सारी आत्माएं नरक भोग कर प्रताड़ित होकर सारी आत्मा इस धरती पर आती है कि वो उसको प्राप्त कर ले, उस परम आनंद को प्राप्त कर लें। तो प्राप्त कर लीजिए। आई एम हेल्पफुल। हर चेतना को वहीं पहुंचना पड़ेगा। आपकी जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको वहीं पहुंचना पड़ेगा। तभी उसको आनंद आएगा, मुक्ति होगी, फ्रीडम होगा। फिर मैं कहता हूँ ये इतना इजी है कि बच्चा जिस समय पैदा होता है तो उस सॉकेट से जुड़ा हुआ होता है। उसकी जो बॉडी है उस करंट के करंट के सॉकेट से जुड़ी हुई होती है। लेकिन धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो समाज है, समाज की जो जेरोक्स कॉपी उसके ऊपर डाल दी जाती है, थोप दी जाती है, चिपका दी जाती है जेरोक्स कॉपी समाज की, तो उसको उस जगह से हटा दिया जाता है। तो उसको वापस उसी जगह लाना है कि उस करंट से जुड़ा रहे, सॉकेट से जुड़ा रहे उसका हिसाब किताब, तो वो नेचुरल चलता रहेगा वो। क्योंकि एनलाइटनमेंट जो है ये सीड्स, जैसे पेड़ का एक सीड आपने बो दिया, शुरू में आपको कितना प्रयास करना पड़ता है उसको उगाने के लिए, बीज को बहुत देखभाल करनी पड़ती है। फिर बाद में वो अपने आप बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर कोई पानी भी नहीं डालने जाता। बड़े होने से फिर कोई चिंता नहीं है। तो एनलाइटनमेंट ऐसा ही है कि वो जो उसका सीड्स है उसको बोना है और उसको जो आवश्यकता है वो आप उसे दे दीजिए। बाद में वो पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में आपको चिंता करनी पड़ेगी उसे। चिंता क्या, पूरा सारा सामान उसको देना पड़ेगा जो भी एक बीज को दिया जाता है। तो इतना करना है बस आपको, फिर वो उग जाएगा, थोड़ा अंकुर और बड़ा हो जाएगा और पतली सी टहनी और बड़ी हो जाएगी। फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बैलेंसिंग कर ली। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, एक बार बैलेंसिंग सीख जाइए तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट। समझे मित्रों, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट। जब आपने सारा कुछ उस सीड्स को दे दिया जो उसकी जरूरत है, फिर चिंता की जरूरत नहीं है। फिर मस्ती लो, मजे लो, घूमो फिरो, आनंद में रहो। फिर वो अपने आप बढ़ता रहता है, वो आपका नहीं है। क्योंकि आप उसको एकदम से पेड़ थोड़ी बना देंगे। वो सीड है, वो अपने आप फूटता है, चलता है, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, वो अपने समय के हिसाब से चल हो जाता। तो एक बार आपको सीड बोना है, ये मैं आपको बता दूं, आपको सीड बोना है तो
प्रोसीड बोलो, उसमें क्या आपत्ति है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर आपने एक बार बोल दिया, थोड़ा बैलेंस कर लिया उसका, फिर आप निश्चिंत हो गए, आप बेफिक्र हो गए। फिर आनंद से रहो। आनंद से घूमो, आनंद से बात करो, चलो फिरो। तो ऐसा है ये जगत, ये ऊपर का जगत भी ऐसा है। तो अभी तो कोई कोई मिलते हैं एनलाइटेंड, बहुत थोड़े लोग हैं। फिर सारे लोग होंगे, सारे लोगों को करना है। आई एम कल की, मैं कल की अवतार, मुझे सारे लोगों को करना है, इस पृथ्वी पर एक एक मनुष्य को। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप जल्दी हो जाए। फिर मैं कहता हूँ कि तुम जो एनलाइटनमेंट है वो तुम 1 मिनट का एनलाइटनमेंट कर लो, आज 1 मिनट का एनलाइटनमेंट कर लो, फिर 5 मिनट का कर लो, आधे घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो। तो ऐसा है, तो धीरे धीरे जो है आपका 24 घंटे का सद जाएगा। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, आप बस बैलेंसिंग कर लो। जब बैलेंसिंग ऐसे कर ली कि आपको जो है ना, वो जो दुख होते हैं, पेन होते हैं जो, वो नहीं टकराएंगे आपको आकर। आपकी चेतना थोड़ी अच्छी हो जाए। तो इसमें क्या करना है कि कल के लेक्चर में यही मैंने बताया था कि पौधे को पानी दो, मिट्टी दो, धूप दो, हवा दो। तो ऐसे ही एनलाइटनमेंट का जो बीज है, इसको मिट्टी दो, खाना पीना इसका ऐसा रखो जो एनलाइटनमेंट के लिए सुविधाजनक हो। ऐसा खाना मत दो जो एनलाइटनमेंट के खिलाफ है। और हवा दो, फिर सूरज की रोशनी दो, उसे सूरज की लाइट दो। तो 2-4 चीजें हैं ये, इसमें जो है आपको बीज सद जाएगा। जब मैं कहता हूँ 1 घंटे का इसे एनलाइटनमेंट दे दो, तो आप देखिए वीडियो में आपको राम कथा मिल जाएंगी, श्री राम की। श्री राम जो है तुलसीदास ने बहुत भाव से लिखी है, वहाँ भाव आता है एकदम से तुलसीदास जी का। तो इसलिए आप राम कथा सुनो, क्योंकि भाव जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। भाव भाव बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप वो राम कथा आप देखो, वीडियो में कहीं मिल जाए आपको, तो भाव जगह से आप जुड़ जाएंगे, तो आप आधे घंटे भी उसमें बैठ गए। तो आपको कुछ करना थोड़ी, आपको तो सुनना है। तो आपका आधे घंटे का ये एनलाइटनमेंट हो गया, आप उसमें रहिए, उस एनर्जी में। भाव, ये आपका आधे घंटे का एनलाइटनमेंट हो गया। तो ऐसे इसको बढ़ा लीजिए। तो कैसे करना है, आप बैठे हैं, आप आराम से बैठिए, क्या जो खाने का मन है खा लीजिए। तो इससे आप अपने नेचर में पहुंच जाएंगे, स्वभाव, अपने स्वभाव में आप आ जाएंगे। तो यही है, यही एनलाइटनमेंट है। आपने खाने पीने में अपने टेस्ट का खा लिया, प्राकृतिक खाना खा लिया, टेस्ट का भी, और फिर वो पेट के लिए भी सही होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी सही होना चाहिए, वो आपने खा लिया।
तो आप स्वभाव में रहें, स्वभाव में आप आ गए। तो ये आपने साध लिया 15-20 मिनट का, ये आपने साध लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे सध जाता है, फिर बैलेंस हो जाता है। आपको मालूम हो गया कि ये खाने से जो है इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट। बीमारियों से दूर रहिए, अस्पतालों से दूर रहिए, फालतू के ऐसे काम में मत पड़िए जिसमें आपको कोर्ट में जाना पड़े, वहाँ बहुत परेशानी होती है। आपने जो राम कथा में कमाया इतना भाव, वहाँ जो है इतनी टेंशन में आप फंस जाएंगे ना वो तो वो सारी चीज चली जाएंगी। तो कोर्ट कचहरी से बचिए, जेल खानों से बचिए, 2 रोटी खा लीजिए, ईमानदारी की, चोरी छोड़ दीजिए। एक दिन पकड़ी जाती है कभी कभी, वैसे निकल भी जाते हैं सारे, लेकिन उसमें टेंशन होती है आपको, टेंशन आपको होती है, घबराहट होती है। बिना टिकट यात्रा करेंगे कितनी घबराहट होती है, टेंशन होती है। उतनी देर आप अपनी आत्मा से च्युत हुए। वैसा है, इसीलिए कहता हूँ कि 2 रोटी मिल जाए भगवान शांति की दे दे, उसमें संतुष्ट हो। 60 साल का जीवन है आपका। व्यर्थ के काम में मत पड़ो, अपने को भी समय दो। बैठे रहो, घर में बैठे रहो। 1-2 घंटे बैठे हुए। तो ये जो आप न्यूज में देखते हैं, जो भी नेगेटिविटी है, इससे आप दूर रहिए। वो उस जेरोस कॉपी का हिस्सा है। ये चल रहा है इस जगत में, लेकिन आप उसे अछूण रहिए। आप उसको सही करने जाएंगे, कितनी गाय कट रही है, चलो मैं उसको सही करने जाता हूँ। तो आप अछूण रहिए, उन परेशानी में मत जाइए। क्योंकि आपको एनलाइटेंड होना है। अगर वो आपने लिया है तो भी वो प्रोजेक्ट थोड़ी देर का ले लिया आपने, 10-15 मिनट का ले लिया, चलो कहानी खत्म हुई। ये उतने आप अपने को बचा के रखिए। और ये तो न्यूज़पेपर में आपको सारी चीजें मिलेंगी, यूट्यूब में भी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो अपने को अपने अंदर कचरा मत डालिए, देखिए भी मत, उसमें समय भी मत लगाइए गंदी चीजों में। आप उसमें फंसा लेंगे अपने माइंड को। तो इस जगत में सारी चीजें हैं, तो उसमें आप मत फंसिए। वो घटनाएं घट रही है, उतना आप मत फंसिए। तो आप अपने को अलग रखिए। इस संसार में सारा कुछ हो रहा है। फिर ये जो सेक्स की एनर्जी है, इसको भी आप, यही एनर्जी जो है आपकी सहस्त्र तक पहुंचती है, हार्ट में आएगी, थर्ड आई पे आएगी, सहस्त्रार पे आएगी। तो ये एनर्जी जो है, यही एनर्जी आपको पहुंचाती है। ये तो आप कहाँ से लाएंगे कि कौन सी एनर्जी? ये लाइफ एनर्जी है। लाइफ एनर्जी पहले फर्स्ट सेंटर पे जाती है, सेक्स सेंटर। और इतनी वेगपूर्ण होती है,
फिर आप उसे हार्ट पे जब आप अपने हार्ट पे थोड़ा आते हैं, प्रेम में आते हैं, तो वो उससे थोड़ा बैलेंस हो जाती है। फिर कंपैशन में आप जाते हैं, थर्ड आई है सहस्त्रा। तो कंपैशन में अगर आप पहुंच गए, आपने महसूस कर लिया, तो बहुत अच्छी अवस्था है। तो आप इसको सेक्स में बर्बाद मत करिए। ये आपकी लाइफ एनर्जी है, इसको ऊपर ऊपर के सेंटर में ले जाइए कि बिल्कुल ही लगे रहे सेक्स में, बिल्कुल ही लगे रहे, ऐसा मत कीजिए। एक्शन में आइए, एक्शन में मत आइए, आप बैठे रहिए, वो एनर्जी अपने आप डिसॉल्व होती रहेगी। अगर आप भगवान से जुड़े रहे, किसी गुरु से जुड़े रहे, तो एनर्जी जो है अपने आप ही वहाँ, अपने आप ही जो है वो ऊपर के सेंटर में जाती रहती है, भगवत्ता में जाती रहती है वही एनर्जी। तो उससे भी आपको बचना है, टू मच सेक्स। तो वही है लाइफ एनर्जी, सेक्स सेंटर पे जाती है, फिर हार्ट सेंटर पे जाएगी। तो उससे आपको बचना है, वो भी बैलेंस करना है आपको। फिर स्वास्थ्य भी उत्तम रखो, बीमारियों से दूर रहो। अगर आप बहुत ज्यादा आसमान में पहुंच गए, ब्रह्मांड में पहुंच गए, हवा से कनेक्ट हो गए, बादलों से कनेक्ट हो गए, सूर्य से कनेक्ट हो गए, तो आप पेड़ों के पास जाइए। ये ब्रह्मांड और पृथ्वी, फिर पेड़ जो है, पेड़ को टच कीजिए, महसूस कीजिए। वो आपको बैलेंस करेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये परमात्मा को फूल अर्पित किए जाते हैं, तो ये पेड़ का ही जो है बैलेंसिंग है। जब आप परमात्मा को याद करेंगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे, वहाँ फूल होंगे, पेड़ होंगे, तो आप थोड़ा बैलेंस में आएंगे। क्योंकि पेड़ जो है ये आपको बैलेंस करता है, आसमान से, वो एनर्जी से, सहस्त्रार की एनर्जी से, और इस पृथ्वी से। तो बीच में ये पेड़ है, ये आपको बैलेंस करते हैं। पेड़ का स्पर्श की एक बार आपने कर लो, एक बार एक आपका तजुर्बा बन जाता है। स्पर्श करके थोड़े खड़े देखो पेड़ को, वो फैल रहा है, बारिश में देखो कितना सुंदर होता है। तो यही कोई ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे उसी में लगे रहेंगे, ऐसा थोड़ी। एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो ये आपके तजुर्बे का हिस्सा बन जाएगा। तो आपको दिस इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो ये सब चीजें आप एक बार तजुर्बे में कर लीजिए। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। फिर कभी भी अगर आप डगमगाए, आप बैलेंस कर लेंगे एकदम हाथी आती। फिर भगवत्ता जो है वो भी आपको उड़ाने वाली चीज है, बहुत है। सहस्त्रार पे ऊंचे भाव, तो ये जो है पेड़, ये आपका बैलेंस कर देंगे इस पृथ्वी पर। फिर प्रेम है, प्रेम की फीलिंग। तो ये बहुत अच्छा संसार है। आप इसमें फंसे हुए। मैंने तो 10 साल से कोई काम नहीं किया, मेरे को 2 रोटी मिल जाती है, मैंने सारे काम छोड़ दिए। बैठ के
इसलिए बहुत ज्यादा ये श्रम जो है ये चलता नहीं है भगवत्ता के मार्ग में। तो आप कीजिए, आप तो श्रम कीजिए, कुछ पैसा कमाइए, लेकिन ओवर वर्क बहुत ज्यादा थका होना वर्जित है। ये शरीर को आपने इतना थका लिया, नहीं, वॉकिंग, टू मच वॉकिंग थका लिया आपने शरीर को, बहुत ज्यादा वर्क करके आपने शरीर को थका लिया। तो बीच में रेस्ट कर लीजिए, 2 घंटे के बाद आप रेस्ट कर लीजिए, 10-15 मिनट का कर लो, 4 घंटे के बाद कर लो, 8 घंटे की ड्यूटी में कर लो, 10-1 मिनट का रेस्ट कर लो, थोड़ा लेट, लंच टाइम में 10 मिनट लेट जाके आए। तो जो है शरीर को थकाना नहीं। तो यही है, धीरे धीरे ये सद जाता है। तो जो एनलाइटमेंट का बीज है वो एक दिन सद जाता है। एक बार वो सद गया तो वो अंकुरित हुआ, वो अपने आप बन जाएगा, एक दिन परमात्मा उसको ले जाएगा वही बड़ा कर रहा है ना पेड़ों को, पेड़ बढ़ रहे हैं, चलो नेचुरल बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल बढ़ जाएगा, उसमें करना थोड़ी है आपको। तो ये जो होते हैं गुरु होते हैं और ये धार्मिक प्रवचन होते हैं, तो आप इसमें जुड़े रहिए। अब ये मेरा धार्मिक प्रवचन है, इसमें आप उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं उस समय के लिए। तो ऐसे ही जितने भी ये एनलाइटेड लोग हैं, इनकी एनर्जी से आप जुड़े रहिए कि बहुत हाई एनर्जी है, किसी लेवल पे जुड़ाव रखती है सारी पृथ्वी पे एकदम से जुड़ाव रखती है, किसी लेवल पे जुड़ाव होता है। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही थैंक यू।